हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी ऐसे डिसाइड कर देता है कि कौन कब जाएगा। वो पहले बोलते हैं कि कॉनली तुम जाओगे, लुफेंग तुम सेकंड जाओगे, युआना तुम थर्ड जाओगे, यूगे फोर्थ जाएगी, जुजू फोर्थ जाएगी और यूगे फिफ्थ जाएगी। तो वो ऐसे मान जाते हैं। तो एपिसोड नंबर 194 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोल रहा होता है मैं 6 जाऊंगा। मैंक्विन पूछ रही होती है कि मेरा क्या। जॉनी बोल रहा होता है कि तुम स्पोर्ट ड्यूटी पे होगे, तुमने सभी की इंजरीज को देखना है, फाइट खतरनाक होने वाली है, तो ये होगी कि कोई ना कोई हर्ट होगा और ऊपर से मुझे लगता है कि हम 6 काफी होंगे। फिर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाई देता है। एक बोल रहा होता है हमारे पास टोटल में 80 लोग हैं, उनमें से 7 चूज करने हैं। अब कैसे कन्विंस करें हम एक दूसरे को कि वो बेस्ट हैं। हमारे पास सिर्फ 10 ही मिनट है पिक करने के लिए। ये सामने दिख रही है बात की ये डिसीजन उनके फेवर में है। मैं उनके 7 बेस्ट को जानता हूँ, तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ उन्हें डिटेल्स में। ऐसा करते हैं कि हम फाइटर्स को फाइनल नहीं करते हैं और चैलेंजर्स को मैच फाइटर्स की एबिलिटीज को देख के करेंगे। एक इंसान बोल रहा होता है ये अच्छा आइडिया है, चलो देखते हैं, मतलब बताओ तुम हमें कि क्या क्या कैपेबिलिटीज और वो साथ है कौन। फिर ऐसे पहला मैच क्वान ली वर्सेस लिंग यूमाओ का होता है। मैंक्विन बोल रही होती है कि सीनियर लिंग 80 बच्चे जो इनर कोर्ट के उनमें टॉप के हैं डिसिपल। अगर हम एक्चुअल में उन 80 बंदों में से 7 को चूज करते तो ये पक्का लिस्ट में होता। जॉनी बोल रहा होता है कि क्वान ली के जीतने के चांसेस अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि 8 साल इसने इनर कोर्ट पे लगाए हैं सीनियर लिंग ने। ये एक सुपर डूला हुआ है जिसके पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं जो कि ऑफेंसिव और कंट्रोल में स्पेशलाइज करती हैं। क्वान ली ऐसे हाथ खड़ा करते और बोलते हैं पेविलियन मास्टर, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ। पेविलियन मास्टर पूछते कि हाँ ठीक है पूछो। क्वान ली बोल रहा होता है कि मैं स्ट्रेंथ टाइप बैटल साउल मास्टर हूँ। लेक सरफेस पे फाइट करना मेरे लिए सही नहीं है, क्या मैं सॉलिड ग्राउंड के ऊपर फाइट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। पेविलियन मास्टर सुन के थोड़ी सी हैरान होती है। लिंग मान जाता है पर पेविलियन मास्टर बोल रहे होते ठीक है, किस तरीके का सॉलिड ग्राउंड तुम्हें चाहिए। क्वान ली बोल रहा होता है कि तुम लेक को फ्रीज कर सकते हो यहाँ पे। पेविलियन मास्टर बोलती है तो वो चीजें तुम कर सकते हो खुद ब खुद ही। क्वान ली बोलते ठीक है। वो मैंक्विन को इशारा करता है। मैंक्विन ऐसे अपने आइज को रिलीज कर रही होती है। वो नॉर्मली पैर रखती है आगे और उसके पैर रखने से जितना भी वो लेक होता है वो सारा फ्रीज हो जाता है, जरा भी बचता ही नहीं है। बाकी बच्चे बोल रहे होते इतनी ज्यादा पावरफुल साउल एनर्जी एटलीस्ट एक कौसी टाइटल डूला के लेवल पे है, क्या न्यू स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस तरीके के स्ट्रॉन्ग है आजकल के। कौन ऐसे चढ़ जाता है उसके ऊपर और मैंक्विन की तरफ इशारा करके बोल रहा होता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ मैंक्विन। ये सुन के मैंक्विन को ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि सभी के सामने ये ऐसा कर रहा होता है। वुलिन सोच रहा होता है मुझे ज्यादा टेंशन है कि क्वान ली आज की रात जिंदा बच पाएगा कि नहीं, क्योंकि लड़ाई से ज्यादा वो मैंक्विन के हाथों पिटने वाला होता है। क्वान ली बोल रहा होता है कि अब ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे सॉलिड ग्राउंड के ऊपर खड़े होने से, जिन्हें प्लीज। लिंग भी बोलता है ठीक है, ध्यान रखना जूनियर। वो अपनी सारी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है जो कि 8 ब्लैक रिंग्स होती हैं। क्वान ली अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, अपने आर्मर को डाल लेता है। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि क्वान ली का बैटल आर्मर कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है। दूसरा बोल रहा होता है पर चाहे जितना मर्जी क्यों ना हो ये अभी भी 2 वर्ड बैटल आर्मर है। तीसरा बोल रहा होता है कि सीनियर लिंग के कंपैरिजन में जो कि 3 वर्ड बैटल आर्मर है ये कुछ भी नहीं है। लिंग अपने बैटल आर्मर को भी एक्टिवेट कर लेता है। क्वान ली सोच रहा होता है डबल ओरा। पहला ओरा तो लग रहा है पता कि वो बैटल आर्मर का है, सेकंड ओरा शायद स्पिरिचुअल पावर से रिलेटेड होगा। इस चीज से ये पता लग रहा है कि ये स्पिरिट डोमेन लेवल की स्पिरिचुअल पावर को बता रहा है। एक सुपर डूला जिसके पास स्पिरिट डोमेन लेवल की स्पिरिचुअल पावर है, ये तो गॉडहुड के पास में है, मतलब गॉडहुड अचीव करने वाला है। तभी क्वान ली भी अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है जो कि ब्लैक और पर्पल मिक्स होती हैं। लिंग सोच रहा होता है कि ये पर्पल क्यों है और एक फेंट लेयर गोल्ड की 9 रिंग्स, ये एक टाइटल डूला हुआ है। लिंग ऐसे अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और एक एनर्जी जैसे रिलीज करता है। उस एनर्जी की वजह से कुछ ब्लैक रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रही होती हैं जो कि बिल्कुल ही क्वान ली को ऑफ गार्ड ही पकड़ लेती हैं। क्वान ली के बिल्कुल सामने आ गई होती हैं वो। तभी क्वान ली ऐसे स्माइल करता है और अपने एक कॉइन को फेंकता है आगे की तरफ। जैसे कॉइन यूज होता है एक गेट ओपन होता है। वेल मैं तो भूल ही गया था कि क्वान ली के पास ये एबिलिटी है। गेट से उसका वो बड़ा सा टाइटन जाइंट, मतलब जो टाइटन एप होता है वो बाहर निकलता है और वो बड़े जोर से पंच मारता है और उसके अटैक को रोक रहा होता है। लिंग के जो एप होता है वो कंटिन्यूसली फाइट कर रहा होता है और जो लेक होता है वो भी टूट रहा होता है। ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है उनकी फाइट को देख के। तभी लिंग अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और क्वान ली की तरफ अपने पर्पल ओरा में कवर होकर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। क्वान ली के बिल्कुल ही पास स्वॉर्ड पहुंच गई होती है। तभी क्वान ली स्माइल करता है। वो अपने साइज को रिड्यूस कर लेता है स्वॉर्ड से बचने के लिए। और साथ में जो स्वॉर्ड होती है वो उसके सर से टकराती है पर
पर स्वॉर्ड में काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं और स्वॉर्ड पूरे तरीके से टूट जाती है। बाकी बोल रहे होते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है इसका, क्वान ली लिंक के डार्क स्टॉर्म स्लैश को ऐसे झेल गया। ये तो एक फुल पावर स्ट्राइक थी, एक सुपर डूला उसके हाथों, और ऊपर से अटैक जो था वो 3 वर्ड बैटल आर्मर की वजह से एनहेंस भी हुआ था। लिंक सोच रहा होता है इसने झेल लिया, इस बच्चे के पास स्किल्स तो हैं। तभी जो एप होता है क्वान ली का वो लिंक के बिल्कुल पीछे पहुंच गया होता है। लिंक वाटर को कंट्रोल करता है और उस एप को बांधने की कोशिश कर रहा होता है। जो वाटर होता है वो एप को हर तरीके से मतलब बॉडी पे डैमेज देता है, कट लग रहे होते हैं उसे। क्वान ली ये चीज नोटिस कर लेता है और अपने एप को वापस बुला लेता है। वो फिर से 3 कॉइन्स को यूज करता है जिसकी वजह से 3 गेट ओपन हो जाते हैं और डिफरेंट क्रिएचर्स फिर से बाहर आ रहे होते हैं। बाकी बोल रहे होते हैं तो गुज़ा पावरफुल है, इतने ज्यादा खतरनाक अटैक्स, ये फर्स्ट ईयर का बच्चा तो काफी ज्यादा कमाल का है। क्वान ली ने और ज्यादा एप्स मंगवाए होते हैं उस गेट से, और जो तीनों एप्स होते हैं और क्वान ली होता है वो साथ में अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं लिंक की तरफ। वैसे हवा में होते हैं, लिंक के ऊपर ही पहुंच गए होते हैं। तभी लिंक फिर से एनर्जी स्लैश करता है और उन एप्स को खत्म कर देता है वहीं पे ही। क्वान ली कुछ ज्यादा गुस्सा होता है, वो ऐसे अपनी मतलब कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने आईज को क्लोज कर लेता है और अपने एप्स को फील कर पा रहा होता है कि लाइक उसके एप्स भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। जॉनी बोल रहा होता है तो क्वान ली की 5th साल स्किल है सिल्वर बॉडी। ये सारे जो ये बिहेमोथ्स हैं, एप्स हैं, इन्हें सिल्वर बिहेमोथ्स में कन्वर्ट कर देता है। जीजू बोल रही होती है कि अब तो इसकी ये जो समनिंग टेक्निक है इसे बिहेमोथ समनिंग ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं बीस्ट को समन करता है। और बाकी की साल स्किल्स भी अब बिहेमोथ से रिलेटेड हैं। वो जितने भी बिहेमोथ होते हैं मतलब जो एप टाइप होते हैं वो पावर अप हो जाते हैं। जॉनी बोल रहा होता है कि क्वान ली सच में ऑल आउट जा रहा है, ये अपनी 6th साल स्किल को भी डायरेक्टली यूज कर रहा है, क्योंकि 6th साल स्किल उसकी ब्लड लस्ट है। जो उसके बिहेमोथ होते हैं वो एक तरीके से क्रेजी हो जाते हैं, मतलब काफी ज्यादा पावर का आउटब्रस्ट कर रहे होते हैं। लिंक अपनी स्वॉर्ड से कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है पर बिहेमोथों ने रोक ले रहे होते हैं। लिंक सोच रहा होता है इसका डिफेंस कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और समनिंग से सिर्फ साउल पावर ही खत्म होती है। मैं 2 मार्शल सोल्स को साथ में यूज कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ऐसा लग रहा है मुझे ज्यादा लंबे टाइम तक इसे खींचना नहीं चाहिए। वो अपनी साउल रिंग्स का कुछ यूज कर रहा होता है, मतलब काफी ज्यादा रिंग्स उसकी आसपास फॉर्म हो जाती हैं और गोल गोल रोटेट कर रही होती हैं। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि एकदम से इसके पास 18 साउल रिंग्स कहाँ से हो गई, देखो ये क्या चीज है। लिंग ऐसे कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा होता है, पूरा का पूरा एटमोस्फेयर बदल जाता है और थंडर आ जाती है कहीं से। एक वोटेक्स ही बन रहा होता है उन रिंग्स की वजह से और जो बेहेमोथ होता है वो उसके अंदर फंसने वाला होता है। क्वान ली हैरान होकर बोल रहा होता है डिवोवर खा गए मेरे बेहेमोथ को, जो कनेक्शन था मेरा और सिल्वर बेहेमोथ का वो खत्म हो चुका है। ऐसे पूरा का पूरा आसमान ही थंडर से कवर हो जाता है और उसमें एक वोटेक्स टाइप बन जाता है। क्वान ली बोलता है कि अभी के लिए अटैक को रोकते हैं। लिंक पूरे तरीके से अलग ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक ब्लैक बॉडी बन जाती है पूरे आसमान में। जॉनी बोल रहा होता है क्या ये मार्शल साउल फ्यूजन स्किल है या फिर ट्रू मार्शल साउल फॉर्म है। ऐसे जरा भी कंपैरिजन में नहीं है क्यूट आन लोंग के जिसके साथ हमने फाइट की थी, पर फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में थोड़ी सी कमजोर है। ये एनर्जी बिल्कुल सेम टू सेम ही है उसकी तरह। लिंग ऐसे रेन डीमन ट्रू फॉर्म को यूज करता है और नीचे की तरफ एनर्जी शूट कर रहा होता है। क्वान ली अपने बेहेमोथ फॉर्म में आता है और उन दोनों अपने मंकीज को उठा के फेंक देता है उस फॉर्म के ऊपर। वो लिंक के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं बट साथ में जो लिंक की ब्लैक एनर्जी होती है वो बेहेमोथ को इफेक्ट कर रही होती है। क्वान ली सोच रहा होता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस और ये जो इसकी एबिलिटी है तो मेरे बेहेमोथ को डैमेज कर रही है, और ऊपर से ये जो रेन डीमन ट्रू फॉर्म है इसने इसकी सारी एबिलिटीज को ताकतवर बना दिया है। क्वान ली ऐसे खुद अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है और उस फॉर्म के ऊपर मतलब लिंक के ऊपर अटैक कर देता है। क्वान ली सोच रहा होता है कि ऐसे तो मैं सिर्फ अटैक्स को डोज ही कर सकता हूँ, क्योंकि जो इसका ये शरीर है इसे टच करके मुझे डैमेज हो रहा है, मतलब मेरी बॉडी थोड़ी सी क्रोड हो रही है। इसकी फॉर्म खतरनाक है पर साउल स्किल की लिमिट होती है, जब ये ज्यादा इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो इसकी साउल स्किल खुद ना खुद ही रुक जाएगी। पर प्रॉब्लम यही है कि इसकी साउल पावर मतलब इसकी साउल स्किल इसकी पावर को इंक्रीज कर रही है। क्या मैं तब तक संभाल पाऊंगा जब तक ये कंट्रोल को नहीं खोता है। इसकी जो रेन ट्रू डीमन फॉर्म होती है वो क्वान ली के ऊपर अटैक करने लगी होती है, मतलब उसे पकड़ने लगी होती है। तभी क्वान ली ऐसे जंप कर जाता है ऊपर की तरफ और उसके आर पार निकल जाता है, उसकी बॉडी में एक छेद हो जाता है। लिंक काफी हैरान हो जाता है, जॉनी और जुजू भी और बाकी भी। क्वान ली ऐसे हंस रहा होता है और बोलता है कि जो फन है वो अभी स्टार्ट हुआ है। क्वान ली ऐसे स्माइल कर रहा होता है और उसकी एक रिंग गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाती है और उसके आसपास भी गोल्डन एनर्जी शो हो रही होती है। जॉनी बोल रहा होता है कि ट्रू फॉर्म समनिंग मंकी 7 साल स्किल यूज कर रहे हैं अपने बेहेमोथ आर्मी को यूज करता है, मतलब काफी ज्यादा समनिंग कॉइन्स को यूज कर रहा होता है। काफी ज्यादा बेहेमोथ्स आ जाते हैं जो कि सिल्वर कलर की एनर्जी में कवर होते हैं, वो सारे अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं उस रेन ट्रू डीमन फॉर्म की तरफ। जॉनी सोच रहा होता है कि 9 लाइट गेट्स 99 बेहेमोथ बीस्ट को समन कर सकते हैं और ऊपर से ट्रू फॉर्म को भी यूज कर रहा है। इसका मतलब ये अगले 9 दिन तक यूज नहीं हो सकते हैं, मतलब एक ही बार में स्किल यूज कर दी इसने। जो वो एक बार सीनियर होता है जॉन्यू का यूके की क्लास का, वो सोच रहा होता है
पेविलियन मास्टर 1 वर्सेस 1 करवा रहे हैं लांजवानी के ग्रुप के साथ। वो ऐसा लग रहा है मुझे कि हमारे एडवांटेज में है। अगर 7 वर्सेस 7 होता तो ये जो टेक्निक थी इसकी बिहेमोथ की आर्मी को समन करने वाली, ये तो काफी ज्यादा डरावनी होती। वेल 99 ये इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे होते हैं उन साथ के साथ, तो फिर काम खराब हो जाना था। कॉनली बोल रहा होता है कि अब जल्दी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेन इवेंट अभी स्टार्ट ही हुआ है। कॉनली फिर अपनी रिंग को अपने सर के ऊपर ले आता है और कुछ चीज कर रहा होता है, मतलब कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। हाँ इन्होंने फाइट के बीच में रोक दिया, मैं भी क्या करूँ। जितने एपिसोड आए थे मैंने कवर कर दिए हैं, अब नेक्स्ट आते हैं तो मैं लाता हूँ उन्हें। तब तक लाइक कर दो। मुझे लग रहा है ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग होती जा रही है, पर हाँ व्यू काउंट कम हो रहा है बिकॉज कंटिन्यूसली चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, बट आते हैं तो मैं कवर करता हूँ। तब तक के लिए आप इसको लाइक कर दो। बाय बाय।